तो गोस्वामी जी से किसी ने कहा, प्रभु को इतना हनुमान जी को उठाने में श्रम क्यों लग रहा है? गोस्वामी जी ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, भगवान के लिए भी हनुमान जी जरा भारी पड़ रहे थे। क्यों? कस्वामी ते सेवक गरु चारु जुग परिमाण। और द्वावली रामायण में उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है, स्वामी ते सेवक गरु चारु जुग परिमाण, सेतु बांधे रघुपति गए कूद गए हनुमान। का भगवान को तो समुद्र पार करने के लिए एक सुदृढ़ सेतु का निर्माण कराने में न जाने कितना परिश्रम करना पड़ा, पर हनुमान जी तो अकेले बिना किसी सेतु के समुद्र को लांघ करके चले जाते। पर आज हनुमान जी का ये जो अनोखा व्यवहार है, बार बार प्रभु चाहे उठावा, और गोस्वामी जी कहते प्रेम मगन ते उठम न भावा। मानो प्रभु ने हनुमान जी से दो बातें जाननी चाहिए। क्या? हनुमान जी चरणों में गिरे हुए हैं और प्रभु उठावेंगे तो क्या करेंगे? कब प्रभु उठावेंगे तो हृदय से लगा लेंगे, आगे चल करके लगाते भी हैं वे। हनुमान जी चरणों में गिरे हुए हैं, उठ रहे नहीं हैं, तो प्रभु ने हनुमान जी पर व्यंग भी किया। क्या? बोले, हनुमान तुम एक भक्त के रूप में नहीं प्रसिद्ध हो, तुम तो, तुम्हारे लिए तो ये कहा जाता है कि तुम ज्ञानियों में अग्रगण्य भी हो, और ज्ञानी की दृष्टि में तो भेद पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में काफी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में ज्ञान की पूर्णता नहीं है, कहीं न कहीं कमी। क्यों? तो अगर मैं चरणों से उठा के हृदय से लगाना चाहता हूं तो तुम्हारे मन में भेद बुद्धि बनी हुई है, इसीलिए तो तुम ये उठने के लिए प्रस्तुत नहीं हो। तो भाई ये तुम्हारा ज्ञान कैसा है? सो हनुमान जी ने चरणों को और कस के पकड़ लिया, और हनुमान जी ने उलट करके प्रभु की ओर देखा, और उसमें प्रभु से प्रश्न था कि प्रभु आपने जो कहा वो तो आप तो जो कुछ कहे वो ठीक ही है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर चरण और हृदय में कोई भेद ही नहीं है तो क्या चरण को छोड़ के हृदय से लगना भेद नहीं है क्या? तो अभेद तो, अगर मेरे मन में ये भेद वृत्ति हो कि हृदय से लग जाना, ऊपर उठ जाना है, चरण नीचे है, हृदय ऊपर है, तो अगर मेरे अंतःकरण में ये कहीं भ्रांति होती कि नहीं चरण में अपूर्णता है और हृदय में पूर्णता, ये रामचरितमानस की परंपरा है। अभी आदरणीय महादेवी जी से चर्चा चल रही थी और कल भी इस प्रसंग पर बात हुई थी। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, जैसी हमारी वैदिक परंपरा है कि वैदिक परंपरा का वो श्री रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया कि भाई ईश्वर तो, जीव तो साक्षात ईश्वर का अंश है। गोस्वामी जी उत्तरकांड में बड़ा गंभीर विश्लेषण करते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख का राशि है, कि ये हमारी सारी शास्त्रीय परंपरा में इसे स्वीकार किया गया। और इसीलिए आगे चल करके गोस्वामी काकभूषुंडी जी जब भाषण देने लगे तो उन्होंने ये भाषण देते हुए एक ऐसा वाक्य कहा जो परस्पर एक दूसरे का विरोधी है। जब कथा कोई सुनावे तो कथा का अभिप्राय क्या है? जो कही जाए। कथा माने जो कही गई वो कथा। तो काकभूषुंडी जी ने गर्व से कहा, मैं सुना रहा हूं कथा, पर कथा ये कैसी है? कहने लगे, सुनहु तात यह अकथ कहानी। कहानी माने जो कही गई, और अकथ माने जिसे कहा न जा सके। तो उसका अभिप्राय ये कि उन्होंने कहा कि ये जो प्रसंग है का एक दृष्टि से देखें तो अकथ है, और दूसरी ओर उसका वर्णन भी करना पड़ता। तो अकथ कहानी क्यों है, इसका तात्पर्य उन्होंने आगे चल करके ये बताया कि पहले तो ये कहा गया कि ईश्वर, जीव जो है वो ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है और सहज सुख का स्वरूप। पर उसके पश्चात जीव के बंधन का उल्लेख कर दिया गया। तो जीव के बंधन का जब उल्लेख किया गया, आगे लिखा हुआ ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस परेऊ गोसाई, बंधेऊ कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ और चेतन में एक ग्रंथि पड़ गई, जड़ ने चेतन को बांध लिया। गरुड़ जी आश्चर्य से मुंह देखने लगे, जब जड़ होगा तो वो बांधेगा कैसे? जड़ तो स्वयं सक्रिय नहीं हो सकता है, जड़ में तो जो सक्रियता होगी वो चेतन के द्वारा दी हुई होगी।
तो ऐसी परिस्थिति में बनेगा कैसे? और फिर इसके बाद आगे चल करके बड़ा गंभीर प्रसंग, बड़ा विस्तृत रूप से बताया गया है कि ये जो गांठ पड़ गई है का उस गांठ को खोला कैसे जाए, उस गांठ को खोलने का उपाय क्या है। तो दृष्टांत ये दिया गया कि जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में बैठ करके अगर गांठ खोलने की चेष्टा करे तो गांठ खुलने के स्थान पर और भी उलझन बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से व्यक्ति के अंतःकरण में मोह का एक ऐसा अंधकार छाया हुआ है कि उस अंधकार में जब वो ग्रंथ से मुक्त होना चाहता है, जब गांठ खोलना चाहता है तो गांठ उलझती जाती है, गांठ खुल नहीं पाती। और तब उस गांठ से, उस ग्रंथ से मुक्त होने के लिए एक बड़ी लंबी साधना बताई गई का पहले दिया जलाइए और फिर दिया के प्रकाश में बैठ करके उस गांठ को खोलने की चेष्टा कीजिए। तो वो दिया कैसे जलाया जाए इसका ऐसा वर्णन है कि सुन करके व्यक्ति घबरा जाए, और इसलिए उस प्रसंग को कहते हुए कह दिया गया कि भाई कहा तो कठिन, इसका कहना भी कठिन है, समझा तो कठिन, समझना और भी कठिन है, और फिर उसके पश्चात उसको जीवन में उतार पाना कब कहा तो कठिन है, समझा तो कठिन और साधा तो कठिन विवेक। और होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक। ये लकड़ी में जो घुन लग जाया करता है, कब वो घुन जब कभी कभी चलता है तो आप देखते हैं कि कब उसमें कभी कभी कोई अक्षर भी बन जाता है, पर ये अक्षर बन जाना तो संयोग की बात है कि न जाने कितनी लकड़ियों में घुन लगता है, वर्षों तक लगा रहता है, पर कोई उसके द्वारा अक्षर की सृष्टि हुई नहीं है। कभी अद्भुत जैसे संयोग से घुन के द्वारा लकड़ी में अक्षर का निर्माण हो जाए, उसी प्रकार से इस ज्ञान की सफलता जो है वो गुणाक्षर न्याय से संभव। और फिर उसके पश्चात जो साधना बताई गई उसका बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया। पहले गाय ले आइए, गाय को चारा खिलाइए, चारा खिलाने के पश्चात उस गाय का दूध दुहिए, दूध दुहने के पश्चात उस दूध को अग्नि पर पकाइए, पकाने के पश्चात फिर उसको दही के रूप में जमाइए, जमाने के पश्चात फिर उसे मथिए, मथने के पश्चात फिर उसमें से मक्खन निकालिए, मक्खन निकालने के पश्चात फिर उसको घी के रूप में परिणित कीजिए, और घी के रूप में परिणित करने के पश्चात फिर घी के रूप में परिणित करने के पश्चात फिर उसका दिया जला करके रुई की बत्ती बनाइए, बना करके उसको एक सुदृढ़ दिए में स्थित कीजिए, और उस दिए में रख करके उस दीपक को जलाने के बाद जब उस दीपक के प्रकाश में कोई व्यक्ति उस गांठ को खोलने की चेष्टा करता है तो वो गांठ खुलती है। बड़ा विस्तृत वर्णन है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जप तप व्रत यम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, सोई तृण हरित चरई जब गाई, भाव वत्स शिशु पाई पहनाई, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा, परम धर्म में पै दुहि भाई, अवटय अनल अकाम बनाई, तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जावन देई जमावे, मुदिता मथई विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी, तब मथि काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता, जोग अग्नि कर प्रगट तब कर्म सुभा सुभलाय, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाए, और तब तीन ही अवस्था तीन गुण, तेहि कपास ते काढ़, तूल तुरीय समारि पुण्य बाती करे सुगाढ़, ये विधि लेसे दीप, तेज राशि विज्ञान में, और जाते ही जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब। और उसके पश्चात गोस्वामी गरुड़ जी ने पूछा, महाराज आपने तो दिया जलाने में इतना लंबा परिश्रम लिख दिया कि बड़ा कठिन लग रहा है, पर अब दिया जलने के बाद तो कोई समस्या नहीं। तो फिर दिया जलने के पश्चात भी समस्याओं का वर्णन किया गया। दिया जलने के पश्चात फिर कहा गया कि जो छोड़न ग्रंथ पाव जो कोई, तो वही हनुमान जी ने जो वाक्य कहा, मैं कृतकृत्य हो गया। कमा प्रकाश भूषण जी कहते हैं अगर ये गांठ खुल जाए तो क्या होगा, तो यह जीव कृतार्थ होई। अगर ये गांठ खोलने में व्यक्ति समर्थ हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। लेकिन वे उसके पश्चात दिया जलने के बाद के विघ्न का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिया जल जाने के बाद भी बुझने का डर तो बना हुआ है। और तब वे कहते हैं कि जैसे कि घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले हुए हों और घर में कोई दिया जला दे और अचानक आंधी का झोंका आवे और आंधी का झोंका आकर के दिए को बुझा दे, इसी प्रकार से विज्ञान का दीपक तो जलाया गया
पर शरीर में इंद्रियों के झरोखे तो खुले हुए हैं, कई इंद्रियों के द्वार खुले हुए हैं और उसमें से विषय का झोंका आता है। और विषय का जब झोंका आता है तब उनका दरवाजे और खिड़की बंद कर दीजिए। अगर दरवाजे और खिड़की खुली रही और विषय का झोंका आ गया तो विषय का झोंका आ जाने का परिणाम होगा कि गोस्वामी जी का इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिथाना, आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी, और जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। क्या हुआ? बोले ग्रंथि न छूट, मिठासो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा, तक दिया बुझ गया। गोस्वामी जी से किसी ने कहा फिर? बोले तही विधि दीप को बार बहोरी। एक ही बार उसको जलाने में इतना परिश्रम पड़ा, एक बार इतने परिश्रम से दिया जलाने के पश्चात यदि बुझ जाए तो बुझ जाने के बाद फिर दूसरे नए सिरे से उसको जलाना कितना कठिन या असंभव प्राय है, ये कहा जा सकता है। इस तरह से रामायण में जीव बंधन से मुक्त कैसे हो ये वर्णन किया गया। लेकिन अगत कहानी क्यों है, मैं ये बताना क्या चाहता था कि एक ओर तो गांठ कैसे खुले इसका वर्णन किया गया और दूसरी ओर गोस्वामी जी ने एक विचित्र वाक्य रखा, तो दोनों वाक्य परस्पर एक दूसरे के विरोधी। एक ओर तो कहते हैं कि दिया जलाइए और दिए के प्रकाश में गांठ को खोलिए, और दूसरी ओर क्या कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा। वस्तुतः बंधन सही है ही नहीं, बंधन मिथ्या है। तो भाई बंधन अगर सही है तब तो अंधेरे में उजेले में बैठ करके गांठ खोलने की बात कहना ठीक है। तो अगर बंधन मिथ्या है तो ये व्यर्थ की बात है कहना कि पहले दिया जलाइए, दिया जला करके उस प्रकाश के प्रकाश में बैठिए और उस प्रकाश में गांठ को खोलने की चेष्टा कीजिए। तो अगर ग्रंथ मिथ्या है तो दिए की कोई उपयोगिता नहीं, और अगर दिए की कोई उपयोगिता है तो फिर ग्रंथ को मिथ्या कहना सर्वथा असंगत है। इसीलिए जब कथा का प्रारंभ करते हैं काकभूषुंडी जी, तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि सुनौताते अकथ कहानी, कह तो रहा हूं कहानी पर अकथ। एक ओर तो मुझे ग्रंथ की स्वीकृति देनी पड़ रही है और दूसरी ओर ग्रंथ के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करना पड़ रहा। तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ग्रंथ वास्तविक न होते हुए भी का व्यक्ति के मन या बुद्धि में ग्रंथि की स्थिति हो सकती है कि नहीं। और उसे दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि एक तो रोग होता है, एक रोगी है, पर ऐसे भी व्यक्ति तो देखे जाते हैं कि जिनको रोग नहीं हुआ है पर जिनके अंतःकरण में रोग की भ्रांति है। और जब रोग की भ्रांति हो जाए तो बड़ी विचित्र बात है, रोग की दवा सरल है कि भ्रांति की दवा सरल है? तो यो तो होना तो ये चाहिए कि जब रोग है ही नहीं है, केवल भ्रांति ही है, तो फिर दवा की कोई आवश्यकता नहीं। पर सत्य यही है कि रोग वास्तविक हो तो दवा सरल है और भ्रम का रोग हो तो दवा बहुत कठिन है। क्योंकि वास्तविक रोग है तो वो तो औषधि से दूर हो जाएगा, पर रोग शरीर में न होकर के अगर व्यक्ति के मन में या व्यक्ति की बुद्धि में कहीं भ्रम से बैठ गया है तो उस भ्रम का निराकरण करना चिकित्सक के लिए कठिन है। और अगर चिकित्सक कहीं ये कहने की भूल कर बैठे कि तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है, तो वैद्य उस डॉक्टर को योग्य मानने के स्थान पर उसी को अयोग्य समझ लेता है, ये किसी काम का नहीं है, मैं तो मर रहा हूं, मुझे तो इतना कष्ट है और ये कह रहा है कि तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं। और तब चतुर चिकित्सक क्या करता है कि उसे ये कह करके कि तुम्हारा रोग मिथ्या है नहीं चलता है, कोई न कोई दवा, ऐसी दवा की जिससे उसके अंतःकरण में यह संतोष हो जाए कि रोग को दूर करने वाली दवा दी जा रही। और तब जो उसका मिथ्या कल्पित रोग है, उस मिथ्या कल्पित रोग को दूर करने के लिए का उसको नए सिरे से उसमें औषधि का संस्कार बैठाना पड़ता है। और कुछ दिन औषधि का सेवन करने के बाद उस मानसिक रोगी को यह प्रतीत होने लगती है कि अब शायद मेरा रोग मिट रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। और उसका अभिप्राय क्या कि शारीरिक अस्वस्थता झूठी होते हुए भी मानसिक अस्वस्थता सत्य हो सकती है। और इसी प्रकार से तत्वतः जीव बंधन से मुक्त होते हुए भी एक ऐसी मनोग्रंथि व्यक्ति के अंतःकरण में आ गई है जिसको जीव कहते हैं, कि भले ही व्यक्ति इस वाक्य को बार बार शास्त्रों में पढ़े, उपनिषदों में पढ़े कि जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन जिसमें वो स्वयं अपने आप को शरीर से अभिन्न मान के विचार करता है। कृपया आप लोग भी शरीर से भिन्न रह के सुनिएगा।
शरीर से अभिन्न मान करके विचार करता है तो परिणाम क्या होता है कि उसको न तो अपने में चेतनता दिखाई देती है, न तो अमलता दिखाई देती है, न तो सुख दिखाई देता है। उसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि हम मलिन होते जा रहे हैं। उसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि सुख की राशि कौन है, कभी क्षण भर के लिए सुख आता है और अगले क्षण दुख आता है, और शाश्वत नित्य के स्थान पर उसे ऐसा प्रतीत होता है उसे तो निरंतर मृत्यु का ही भय सताता रहता है। फिर व्यक्ति यही तो डर रहा है कि मैं मर न जाऊं। तो ऐसी परिस्थिति में इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ये जो शास्त्रों का प्रतिपादन है, उपनिषदों का प्रतिपादन है कि जीव ईश्वर का अंश है और वो इस प्रकार का है, ये कह देने मात्र से जो बहुत प्रबुद्ध होगा उसके अंतःकरण में तो भ्रांति का निराकरण हो जाएगा। पर अधिकांश व्यक्तियों के समक्ष अगर साधना पक्ष की बात न कह करके केवल साध्य तत्व का वर्णन कर दिया जाए तो परिणाम उस रोगी की स्थिति जैसी ही दशा होगी, जैसी दशा जिस चिकित्सक ने रोगी से कह दिया कि तुम्हें कोई रोग नहीं हुआ, उस पर अश्रद्धा के रूप में जैसे रोगी की अश्रद्धा हो जाती है, उसी प्रकार से व्यक्ति की अश्रद्धा हो जाएगी। और इसी दृष्टि से वस्तुतः ये कह सकते हैं कि मनुष्य की बुद्धि में, मनुष्य के मन में एक गांठ पड़ गई। गांठ वास्तविक नहीं है, क्योंकि जीव यदि ईश्वर का अंश है तो ऐसी परिस्थिति में उसके बंधने का कोई प्रश्न नहीं आता, उसके बंधन का कोई प्रश्न ही नहीं है, उसकी अपवित्रता का कोई प्रश्न ही नहीं है, उसके विनाश का कोई पवित्र प्रश्न ही नहीं है। पर जब एक बार मनुष्य के मन और बुद्धि में भ्रांति जुड़ चुकी है तो मन और बुद्धि की इस भ्रांति को मिटाने के लिए फिर नए सिरे से साधना पद्धति के द्वारा, का भले ही वो साधना पद्धति वास्तविक न हो, पर जैसे कल्पित औषधि के द्वारा भी रोगी को स्वस्थता की अनुभूति होती है, इसी प्रकार से कल्पित साधना के पश्चात कईयों कह लीजिए, जो दैन्य की बात कल चल रही थी आपके सामने, क्या कि भक्त जब दीनता की वाणी बोलता है और दीनता की वाणी बोलने के पश्चात उस दीनता का निवेदन भगवान के प्रति कर देता है तो उसे क्या लगता है कि अपने दीनता की भेंट मैंने भगवान को दे दिया। ये गोस्वामी जी ने एक सूत्र चुना, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, उस पर उन ग्रंथों में से 2 ग्रंथ मुख्य हैं, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, लेकिन उन्होंने उसमें दोनों में एक बदलाव कर दिया। रामचरितमानस के लिए तो उन्होंने ये कहा कि ये भी एक माला में बना रहा हूं और इस माला को सज्जन लोग धारण करें। तो माला कैसे उन्होंने बनाई, वो बड़ी सुंदर गोस्वामी जी की कवित्व में कल्पना है। गोस्वामी जी कहते हैं मोती की एक माला बनानी, तो मोती की माला बनाने के लिए धागे की आवश्यकता है, मोती की आवश्यकता है, और साथ साथ मोती में छिद्र होना चाहिए और वो धागे में पिरो करके एक माला बनाई जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले तो मोती का जन्म हो। तो मोती का जन्म कैसे होगा, तो हमारी ऐसी प्रचलित धारणा है, मान्यता है कि समुद्र में सीप, जब सीप में स्वाति नक्षत्र का जल किसी तरह बैठ जाता है तो जिस सीप में स्वाति नक्षत्र का जल बैठता है उसी में मोती का जन्म होता। तो गोस्वामी जी ने कहा कवि का जो हृदय है वही समुद्र है और उसकी बुद्धि जो है वो सीप है। तो गोस्वामी जी का यहां पर कवित्व भी देखने योग्य का, बुद्धि को बनाया सीप और हृदय को बनाया समुद्र। तो उसका अभिप्राय क्या है कि कवि में हृदय और बुद्धि का सामंजस्य तो होना चाहिए, लेकिन हृदय और बुद्धि का सामंजस्य होने के साथ साथ जैसे समुद्र में सीप है, इसी प्रकार से कविता तब बनेगी जब हृदय समुद्र में बुद्धि की सीप रहेगी। समुद्र विशाल है और सीप सूक्ष्म है, तो बुद्धि की निंदा नहीं हुई, कृपा करके वहीं बैठ जाए। कहिए कोई बुद्धि की निंदा नहीं हुई, इसका अभिप्राय क्या कि हृदय की प्रशंसा की जाती है विशालता के लिए और बुद्धि की प्रशंसा की जाती है सूक्ष्मता के लिए। तो जब समुद्र के समान हृदय हो और सीप के समान बुद्धि हो, इस तरह से उन्होंने हृदय और बुद्धि का सामंजस्य किया। पर उसके पश्चात प्रत्येक सीप में तो मोती का जन्म नहीं होता, तो वे कहते हैं कि जब सरस्वती स्वाति नक्षत्र के रूप में जल की वर्षा करती हैं तो उसका अभिप्राय क्या है कि बुद्धि और हृदय के सामंजस्य के साथ साथ जब जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं वे किसी कवि पर कृपा करती हैं तो उसके उस बुद्धि के सीप में कविता के मोती का जन्म होता। और कविता के मोती का जन्म होने के पश्चात फिर उन्होंने कहा उसमें छेद कीजिए। छेद कैसे करें, तो उन्होंने कहा हृदय सिंधुमति सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना
जो बरसई बरबारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मणिचारू, और जुगुत वेद पुनि पोहियई रामचरित बरताग। उन्होंने कहा उस कविता के मोती को युक्ति के द्वारा उसमें छेद कीजिए और भगवान राम के चरित्र के धागे में उस कविता के मोती को पिरोइए, और फिर उसके पश्चात पहने कौन? बोले पहिरई सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। का सज्जन लोग जो हैं उस मोती की माला को धारण करते हैं। और इसका अभिप्राय यहां पर वैसे बड़ी विचित्र सी बात गोस्वामी जी ने लिखी कि कभी कभी ये पढ़ करके प्रश्न आता है कि अगर कविता और धागा, मोती और धागे का सामंजस्य करना था तो मोती बनाते भगवान राम के गुणों को और धागा बना देते कविता को, तो भी तो माला बन जाती। पर उन्होंने भगवान राम के गुणों को तो बना दिया धागा और कविता को बना दिया मोती। तो मोती मूल्यवान होता है कि धागा? तो गोस्वामी जी ने ऐसी उल्टी सी उपमा क्यों दिया कि ये भी गोस्वामी जी का अपना एक कवित्व है। गोस्वामी जी का अभिप्राय क्या था कि भाई मोती बहुत बढ़िया है, पर माला तब बनेगी जब उसमें छिद्र हो, और हमारे भगवान राम के गुणों में कोई छिद्र तो है ही नहीं है, इसलिए उसको हम माला वाला मोती बनावे तो कैसे बनावे? ये तो छिद्र रहित गुण है। संस्कृत साहित्य में छिद्र दोष को मानते हैं। रामायण में भी निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। तो गोस्वामी जी ये कहते हैं भगवान राम का चरित्र जो है वो तो धागे की तरह है, और उसका संकेत क्या है कि धागा भी इतना लंबा है कि अनादिकाल से लेकर के युगों तक चाहे जो कवि अपने कविता का मोती इसमें पिरोता रहे, पर यह गुण का धागा कभी समाप्त नहीं होगा। अगर भगवान राम का गुण मोती हो तो कविता का ऐसा लंबा धागा नहीं हो सकता है कि जिसमें ये पूरे गुण पिरोए जा सके। पर अगर भगवान राम का गुण धागा है तो जितने कवि हो चुके हैं, जितने हैं या भविष्य में होंगे, वे अपने अपने मोती के धागे पिरो के नई नई माला बनाते रहें और फिर भी ये धागा कभी समाप्त नहीं होगा। इस तरह से गोस्वामी जी एक माला का निर्माण करते हैं, उस माला के निर्माण को पहनने की प्रेरणा देते हैं। जब विनय पत्रिका का उन्होंने निर्माण किया तो उन्होंने कहा कि विनय पत्रिका भी एक माला, लेकिन एक नई बात उन्होंने कह दी। अब विनय पत्रिका और मानस में अंतर क्या है, जिस पर आप में से जिन लोगों ने दोनों ग्रंथों को पढ़ा होगा वो दोनों के अंतर से परिचित होंगे कि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी की दीनता का वर्णन बहुत है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के पदों में अपनी हीनता दीनता का बार बार वर्णन किया, और रामचरितमानस में भगवान राम की महिमा का बार बार वर्णन है। तो अब भगवान की महिमा का वर्णन करने के पश्चात फिर गोस्वामी जी विनय पत्रिका में दीनता का वर्णन करें तो बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है, हीनता का वर्णन करें तो बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है। पर गोस्वामी जी ने किया ये, पर गोस्वामी जी ने एक ऐसे वाक्य के द्वारा उसकी एक मधुर संगति प्रस्तुत की, और वो क्या है, जब उनसे पूछा गया कि ये विनय पत्रिका की माला फिर आप माला बना रहे हैं, रामायण की माला तो बनी बनाई थी, ये नई माला बनाने की आवश्यकता काहे के लिए पड़ी? तो गोस्वामी जी ने कहा कि आइए एक माला पिरोएं, और इस विनय पत्रिका की माला को पहनाने के लिए उन्होंने कहा ये हम लोग नहीं पहनेंगे। तब कौन पहनेगा? बोले राम नृपहि पहिरावे। तो रामायण की माला है हम लोगों के पहनने के लिए, और विनय पत्रिका की माला है भगवान को पहनने के लिए। और उसका अर्थ क्या हुआ कि भक्त ने भगवान से कहा कि आपके गुणों की माला हम पहन लें और हमारे दीनता की माला आप पहन लीजिए। हमारे दीनता का सदुपयोग यही है कि हमारी दीनता का जो संसार में हमें का नीचे की ओर गिराती है, उस दीनता को जब आप अपने हृदय पर स्थान दे देंगे, यही दीन प्यारे के रूप में, तो परिणाम होगा कि हमारी दीनता भी सार्थक हो जाएगी। और इसका अर्थ हुआ कि एक बार भगवान के समक्ष दीनता का निवेदन करने के पश्चात फिर जब भक्त को यह प्रतीत होगा कि भगवान ने उस दीनता को स्वीकार कर लिया, तो परिणाम क्या होगा कि भगवान ने दीनता को यदि स्वीकार कर लिया तो फिर उसके पश्चात अदीनता। और ये भी ध्यान रखिएगा, विनय पत्रिका में भी और मानस में भी गोस्वामी जी की एक और दीनता का वर्णन तो किया गया, पर उस दीनता के साथ साथ अदीनता भी इतनी आ गई, जब गोस्वामी जी के अंतःकरण में अपनी ओर दृष्टि डालते हैं, बाल्यावस्था से जैसी उनकी मनस्थिति रही तो उनमें दीनता की वृत्ति का उदय होता है। लेकिन जब गोस्वामी जी को यह अनुभव होता है कि नहीं, ये दीनता तो प्रभु को दी जा चुकी है, तब गोस्वामी जी के अंतःकरण में एक ऐसा प्रगाढ़ आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, ऐसी एक आस्था उत्पन्न होती है कि उस आस्था के कारण गोस्वामी जी फिर दीनता की ही वाणी नहीं बोलते। रामायण में विनय पत्रिका में दीनता की वाणी तो बहुत है, लेकिन कभी कभी आप उनकी वाणी
आप पावेंगे ऐसी वाणी की जिसमें कहीं पर दीनता का लेश नहीं। जैसे विनय पत्रिका के एक पद में गोस्वामी जी चुनौती देते हैं, गोस्वामी जी सीना तान करके खड़े हैं और चुनौती किसको दे रहे हैं? अब मैं तो ही जाने संसार। अरे संसार मैंने तुझे समझ लिया, क्या हुआ? तुम आप तो बड़े दीनहीन अपने को कहते थे, क्या डर नहीं लग रहा है क्या? बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? अब मैं तो ही जानो संसार, बांधि न सकही मोहि हरि के गुण, प्रगट कपट आगार। अरे जब से मैंने भगवान के गुणों का आश्रय ले लिया है, मेरे अंतःकरण में हमें राम की वास्तविकता का पता, राम के गुणों का ज्ञान हो गया है। अब तुम में ये साहस नहीं है कि तुम मुझे बंधन में बांध सको। और उसके साथ साथ वे कह देते हैं का काम आकर के खड़ा है, और गोस्वामी जी कहते जा जा, काम तू उसके हृदय में निवास करे जिसके यही हृदय ने नंद कुमार। तुम अपने साथियों के साथ उसके हृदय में जाकर के निवास करो जिसके हृदय में साक्षात भगवान का निवास न हो, भगवान निवास न हो। ये विभीषण भी तो दीनता लेके गए ना, विभीषण गए तो दीनता लेके। भगवान ने पूछा क्या परिचय? तो बोले नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक ही तम पर नेहा। वही दीनता की वाणी, लेकिन लिखा हुआ है दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, और भुज विशाल गही हृदय लगावा। भगवान राम ने दीनता भरा वाक्य विभीषण का सुना और दौड़ करके उनको हृदय से लगा लिया। और हृदय के से लगाने के बाद विभीषण में कोई अंतर आया कि नहीं आया? आए थे दीनता लेकर के, का व्यक्ति अपना दैन्य लेकर के। सुदामा के चरित्र में भी यही संकेत है। सुदामा क्या लेकर के आए? पत्नी से कहने लगे कि हम कृष्ण के पास भी जाएंगे तो भेंट लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो वैसे लोगों से भिक्षा मांगने में संकोच नहीं लगता था, पर भगवान के यहाँ कुछ अधिक ही स्वाभिमान सुदामा में दिखाई देता है। का ऐसा कभी कभी उल्टा हो जाता है। वो एक और तो निष्कामता का और त्याग का उनमें गर्व था, और दूसरी ओर का दीनता भी थी विद्यमान। तो पत्नी ने ये कहा कि अगर दीनता ही है तो उस दीनता का निवारण करने के लिए आप भगवान के यहाँ क्यों नहीं जाते? और तब भेंट लेकर के क्या गए? वही दैन्य का भेंट जो है वही तो व्यक्ति लेकर के जाएगा। क्योंकि जो चावल भेंट में लेकर के गए वो चावल तो 10 घरों से मांगा हुआ था। तो सुदामा जी की पत्नी ने सोचा कि चलो अच्छा है, जब ये चावल की भेंट देखेंगे कि 10 तरह का चावल मिला हुआ है तो सारा दरिद्रता का चित्र जो है वो कृष्ण के सामने आ जाएगा। तो ये इनकी दृष्टि में भेंट है और मेरी दृष्टि में तो पत्र है, जिसे देख करके श्री कृष्ण सारी दीनता को समझ लेंगे। पर उस दीनता को छीन लेना का, जब वो श्री कृष्ण का वैभव देखते हैं, कृष्ण उनको मित्र कह करके पुकारते हैं, तो केवल सुदामा और कृष्ण की ही बात नहीं है, का विभीषण और श्री राम की ही बात नहीं है, का विभीषण और राम जीव और ब्रह्म है, सुदामा और कृष्ण का जीव और ब्रह्म है। और उपनिषद और सारे शास्त्र कहते हैं जीव और ब्रह्म दोनों नित्य सखा है। और जीव जब भगवान के ऐश्वर्य में प्रवेश करता है, सुदामा जब भगवान के ऐश्वर्य में प्रवेश करते हैं, और वहां का ऐश्वर्य और भगवान जब मित्र कह करके पुकारते हैं, और उसके पश्चात भगवान अचानक स्वयं अपनी ओर से पूछ देते हैं कि कुछ भेंट नहीं लाए क्या मित्र? तो पहले तो बड़ा साहस करके आए थे, ये कह रहे थे बिना भेंट लिए जाएंगे ही नहीं। लेकिन जब ये वैभव देखा तो सोचने लगे कि ये भेंट यहाँ खोलने योग्य भी है कि नहीं। कि ईश्वर का अनंत गुण देखे, अनंत ऐश्वर्य देखे, तो अपनी दीनता की पोटली को खोले कि न खोले? डर लग रहा है। बोले नहीं महाराज। पर भगवान ने कहा कि अरे तुम तो पुरानी बाल्यावस्था का स्वभाव नहीं छोड़ पाए, कहा तुम्हारे संस्कार अभी मिटे नहीं है, तुम बगल में उस पोटली को छिपाए रखना चाहते हो। और बलपूर्वक उस पोटली को उन्होंने छीन लिया। और इसका तात्पर्य यह है कि जो एक संस्कार है जीव में दैन्य का प्रारंभ में, कब वो भगवान के समक्ष एक और विचित्र विरोधाभास में पड़ा हुआ है। एक और ईश्वर के मित्र होने का दावा करता है, और दूसरी ओर साथ साथ उसका ऐसा भी एक मिथ्या स्वाभिमान है जो ईश्वर के सन्मुख होने से रोकता है। और जब वो अपना दैन्य लेकर के जाता है तो ईश्वर के समक्ष दैन्य की पोटली खोलने में घबराता है। पर श्री कृष्ण तो बलात् उस दैन्य की पोटली को छीन लेते हैं, और दैन्य की पोटली को छीन करके उसको खा जाते हैं। और जैसा कि कल आपके सामने कहा गया था, मानो भक्त की दरिद्रता को छीन करके समाप्त करते हैं।
और इसके पश्चात सुदामा को अपने समान बना देते हैं। इसका अभिप्राय है जब जीव अपने दैन्य को अर्पित कर देता है या सीधे अर्पित न करे तो भगवान ही उसके दैन्य को छीन लेते हैं, तो उसके पश्चात भगवान जीव को अपनी समता का, मित्रता का सच्चा अधिकारी बना देते हैं कि भाई मेरे दरिद्र रह करके। भगवान से सुदामा जी ने एक दिन पूछ दिया, महाराज आपने बड़ी बड़ी उदारता दिखाई, इतना बड़ा वैभव मुझे दे दिया। तो भगवान ने कहा कोई उदारता फिर थोड़ी मैंने दिखाई, मैंने तो अपना कलंक बचाया। क्यों? बोले लोग कहें कि कृष्ण का मित्र भीख मांग रहा है तो इसमें मेरे ही नाम तो डूबता है, इसलिए का आपको बिल्कुल कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं अपने ही स्वार्थ की बात थी कि मैंने ऐसी चेष्टा की।